हेलो एवरीवन, अंकुश में आपका स्वागत है। अगर आपने इस स्टोरी के लास्ट पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था हाइड जाने से पहले स्माइल करते हुए कहता है फिर मिलेंगे मिस ब्लेयर। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन पर। ब्लेयर सोच रही थी कल घर लौटने के बाद क्लाउड काफी परेशान लग रहा था। ना ही वो डिप्रेस था, ना ही वो गुस्से में था, लेकिन वो शांत था। तभी क्लाउड ब्लेयर से कहता है आप इतनी जल्दी क्यों उठते हो? ब्लेयर कहती है यंग मास्टर तो मुझसे भी पहले उठ गए। क्या आप ब्रेकफास्ट करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे थे? लेकिन क्लाउड उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और ब्लेयर सोच रही थी वो कुछ भी क्यों नहीं कह रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि कल उन लोगों के आने की वजह से वो खुश न हो? और वो आगे क्लाउड से कहती है यंग मास्टर क्या आपको चोट लगी है? लेकिन क्लाउड कुछ भी रिस्पांस नहीं देता। ब्लेयर तब अपने हाथ को एक बार इधर वेव करती है और एक बार उधर वेव करती है और क्लाउड भी उसके हाथ को एक बार इधर देखता है और एक बार उधर देखता है। ब्लेयर तब आगे क्लाउड से कहने लगती है यंग मास्टर क्या मैंने कुछ गलत किया है? अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्लाउड तब कहता है इसीलिए जब तक आपको इसका एहसास न हो जाए तब तक इसी तरह बने रहे। ब्लेयर तब कहने लगती है क्या बिस्तर आरामदायक नहीं था या फिर मैंने आपको इतना इंतजार करवाया कि आपको भूख लग गई है? लेकिन क्लाउड तो कंटिन्यूसली उसे घूरे ही जा रहा था और कुछ नहीं कहता। और फाइनली ब्लेयर को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो उसे क्लाउड कहने की बजाय यंग मास्टर कह रही थी, इस वजह से वो बात नहीं कर रहा। फिर वो चुपचाप खाना खाने लगती है लेकिन क्लाउड अभी भी उसे घूरे ही जा रहा था। ब्लेयर तब साय करते हुए कहती है ठीक है मैं समझ गई और वो क्लाउड को ब्रेड खिलाते हुए कहती है ठीक है इसे खा लो। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है मैं मार्केट जा रही हूँ और मैं अभी वापस आ जाऊंगी। क्लाउड तभी उसके पीछे जाकर कहता है ठीक है मैं आपका इंतजार करूंगा। ब्लेयर सोच रही थी किसी का मुझे इस तरह से विदा करना और किसी का घर पर मेरा इंतजार करना, ये सब थोड़ा स्ट्रेंज फील होता है। ठीक है मुझे जल्द ही वापस आना होगा। और हम देखते हैं कि ब्लेयर मार्केट से वापस घर आ चुकी थी। वो कहती है मैं घर आ गई है लेकिन घर तो एकदम चुपचाप था। वो सोच रही थी ओह यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर वो कहने लगती है यंग मास्टर और वो सोच रही थी क्या मैं जब तक क्लाउड नहीं कहूंगी तब तक वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन जब उसे क्लाउड सोफे पर भी नहीं दिखता तब वो मायूस होते हुए सोचती है क्या वो पहले ही जा चुका है। और तभी क्लाउड कहता है लेकिन कहाँ पर? इससे ब्लेयर चौंकते हुए कहती है अरे बाप रे। क्लाउड कहता है आप इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हैं? ब्लेयर कहती है क्योंकि तुम अचानक से आ गए। क्लाउड तब कहता है क्या तुम्हें लगा कि मैं चला गया हूँ? ब्लेयर कहने लगती है मुझे तुम नहीं दिखे इसलिए मुझे लगा कि तुम चले गए। क्लाउड तब कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं घर वापस जाऊँ? और उसके इस सवाल से ब्लेयर थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहती है हाँ। फिर वो हेजिटेट होते हुए कहने लगती है ओ मैं तो बस देखा जाए तो मैं इसे इनकार भी नहीं कर सकती। क्लाउड तब ब्लेयर को हक करते हुए कहता है क्या आपको आपका प्रीवियस एक्सप्रेशन याद है? ब्लेयर तब कहती है तो मेरा प्रीवियस एक्सप्रेशन कैसा था? क्लाउड कहता है मेरे जाने की बात सुन आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल दयनीय था। ब्लेयर तब क्लाउड से कहती है आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आपको वापस जाना ही होगा। आपके परिवार को आपकी चिंता हो सकती है। ये सुन क्लाउड कहता है मेरा परिवार? क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसकी बात सुन ब्लेयर सोच रही थी हाँ ये सही है। क्लाउड की फैमिली सो कॉल्ड फैमिली है। ड्यूक बाइस्टर के परिवार में क्या गड़बड़ है? सिबिलो का क्लाउड के प्रति बहुत ही शत्रुतापूर्ण रवैया है। ड्यूक बाइस्टर के बारे में क्या? ओरिजिनल स्टोरी में परिवार एक खेत का विषय है, शायद इसे बदल दिया गया है। हाँ सब कुछ बदल गया है, मेन लीड्स की लव लाइन तक बदल गई है। हो सकता है कि इस नॉवल में बॉयज के लव के बारे में कुछ डिटेल्स हो। गाइस ब्लेयर तो तीसरा ही समझ रही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्लाउड को किसी भी मेल लीड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है कि क्लाउड को ब्लेयर पसंद है। ब्लेयर तब क्लाउड से कहने लगती है क्लाउड कल जो मैंस आए थे। लेकिन तभी क्लाउड ब्लेयर को अपनी ओर करते हुए कहता है आप मेरे सामने रहते हुए दूसरे आदमी का जिक्र कैसे कर सकते हैं? और वो आगे ब्लेयर से कहता है क्या आप सचमुच चाहते हैं
कि मैं वापस जाऊं? क्लेयर तब कहती है मुझे पसंद है या नहीं ये सवाल नहीं है, लेकिन आपको वापस जाना ही होगा। आपको ड्यूक का टाइटल विरासत में मिलना चाहिए, है ना? क्लाउड तब कहता है हाँ बिल्कुल। क्लेयर आगे कहती है आप जीतेंगे, है ना? क्लाउड कहता है हाँ मुझे पता है मैं जीतूंगा। मुझे ये भी पता है कि मुझे वापस जाना होगा, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। और अगले ही पल हम उसी मैनर को देखते हैं जहाँ पर हमारी क्लोई रहती थी। अब इसका मतलब ये है कि वहाँ पर क्लाउड रहता है। ब्लेयर कहती है हूँ तो मैं इस जगह पर वापस आ गई हूँ। ब्लेयर हमें बताती है 2 दिन पहले क्लाउड ने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा और मुझे अपनी पर्सनल मेड के रूप में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन जबकि मैंने पहले ही ताहिती का ऑफर ठुकरा दिया था, इसलिए मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। और वो क्लाउड से कह रही होती है क्या तुम मुझे इतनी रकम देने वाले हो? क्या तुम मुझे पैसों का लालच दे रहे हो? और क्लाउड प्ले से कह रहा होता है तो क्या हुआ, क्या आपको जॉब नहीं चाहिए? तब प्ले मन ही मन सोच रही थी ये तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो क्लाउड के आगे कहती है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपने घर से ही वहाँ पर आ जाऊंगी। ले आगे सोच रही थी हालांकि क्लाउड इससे खुश नहीं था, लेकिन मेरे लिए ये बात नॉन नेगोटिएबल थी। लेकिन एनेक्स में रहना ज्यादा कंफर्टेबल होगा, लेकिन मैं उस लाइफ और मेरे घर को छोड़ना नहीं चाहती जो मैंने आखिरकार अपने लिए बनाया है। इसके अलावा कौन जानता है कि मैं कब दोबारा नौकरी छोड़ दूं। और हम बटलर को देखते हैं जो कहता है क्या आप मिस ब्लेयर हैं? लॉर्ड क्लाउड ने मुझे बताया था कि आज आप आएंगे। मिस ब्लेयर प्लीज इधर आइए। और ब्लेयर सोच रही थी बटलर मेरे साथ इतना रिस्पेक्टफुल व्यवहार क्यों कर रहा है? मैं तो आज यहाँ पर नहीं आई हूँ, या फिर वो सभी के साथ इसी तरह से बात करता है। बटलर कहता है ये वो रूम है जिसमें आप ठहरेंगे और लॉर्ड क्लाउड का कमरा बिल्कुल आपके बगल में है। और जब ब्लेयर उस रूम को देखती है वो रूम काफी ज्यादा बड़ा और शाइनी था। ब्लेयर तब कहती है अरे ये सब क्या है? और वो सोच रही थी मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एनेक्स में इतना बड़ा कमरा भी है, लेकिन रुको मैं क्वार्टर की बजाय इतने बड़े कमरे में क्या कर रही हूँ? तभी वो बटलर कहता है मैं सिंपली लॉर्ड क्लाउड के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। आपके कपड़े अंदर रख दिए गए हैं और अब आप रेस्ट कर सकते हैं। ब्लेयर उस कमरे को देख सोच रही थी क्या क्लाउड ने अपना कमरा मुझे दे दिया है क्योंकि मैं उसकी पर्सनल मेड हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर काम करने आई हूँ। तभी उसकी नजर वहाँ पे रखे ड्रेस पर जाती है। उस ड्रेस को देख ब्लेयर सोच रही थी क्या बटलर इस ड्रेस के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैं इस तरह के ड्रेस में काम कैसे करूं? ये तो पक्का कोई गलती ही होगी। ब्लेयर बाहर जाते हुए कहती है उसने कहा था कि क्लाउड का कमरा मेरे बगल वाला कमरा है। फिर वो बगल वाले कमरे को ओपन करने से पहले सोच रही थी रुको अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो क्लाउड एक मैन है, मुझे इस तरह डायरेक्टली उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए। और वो याद करती है वो पहले क्लोई से कह रही होती है माय लेडी दरवाजा खोलिए, मैं आपका ड्रेस बदलने में आपकी मदद करती हूँ। और ये याद कर ब्लेयर अब कहती है उसे इतने सालों तक बहुत ऑकवर्ड महसूस हुआ होगा। फिर वो डोर पर नॉक करते हुए कहती है लॉर्ड क्लाउड क्या आप अंदर हैं? तब कोई कहता है कि लॉर्ड क्लाउड इस वक्त एनेक्स में नहीं है। ब्लेयर कहती है रुको मेरीगोल्ड क्या आप ही लॉर्ड क्लाउड की पर्सनल मेड हो? मेरीगोल्ड भी सरप्राइज होते हुए कहती है ब्लेयर क्या आप ही वो लेडी हैं जिनके बारे में लॉर्ड क्लाउड ने चर्चा की थी? ब्लेयर सरप्राइज होकर कहती है चर्चा, इससे आपका क्या मतलब है? मेरीगोल्ड तब स्माइल करते हुए कहती है अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। वो आगे कहती है मैं पहले ऐसी थी लेकिन अब नहीं, अब से मैं हेडमेड को असिस्ट करूंगी और अब से आप लॉर्ड क्लाउड की पर्सनल मेड है ब्लेयर। ब्लेयर कहती है क्या? और वो सोच रही थी क्या मेरी वजह से मेरीगोल्ड को निकाल दिया गया? तब मेरीगोल्ड ब्लेयर को बताने लगती है मैं बस नाम के लिए उनकी पर्सनल मेड थी, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने बहुत कुछ नहीं किया। ब्लेयर कहती है क्या क्यों? मेरीगोल्ड तब बताती है लॉर्ड क्लाउड की सेवा मेल सर्वेंट्स ही करते हैं। दरअसल ये पहली बार है जब उन्होंने एक लेडी को अपनी पर्सनल मेड के रूप में रखा है। ये सुन ब्लेयर सोच रही थी ये तो नोवेल की मेन स्टोरी से बिल्कुल अलग है। स्टोरी में मेरीगोल्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेड थी। और मेरीगोल्ड हंस कर कहती है पर्सनल मेड, लॉर्ड क्लाउड तो वाकई में कुछ अलग ही है। आगे ब्लेयर से कहती है खैर तुम अपने कमरे में ही रहो ब्लेयर, पहले दिन ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड क्लाउड के वापस आने पर मैं आपको बता दूंगी। ब्लेयर कहती है अच्छा ठीक है। और वो सोचने लग जाती है
हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है और मैं ही सिर्फ एकमात्र ऐसी पर्सन हूँ जिसे पता नहीं चल पा रहा कि क्या हो रहा है। पता नहीं, लेकिन मुझे इस बारे में बुरा फील हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपने बाल बांध लूंगी और कुछ काम करने के लिए ढूंढ लूंगी। तभी क्लाउड कमरे में आते हुए कहता है, आपको मुझे अपने यहाँ आने के तुरंत बाद बता देना चाहिए था। तभी वो थोड़ा सरप्राइज रह जाता है क्योंकि ब्लेयर अपने बालों को बांध रही थी और वो ब्लेयर को ऐसा देख अपने ब्लश करते हुए फेस को छिपाने लगता है। उसे देख ब्लेयर कहती है, माय लॉर्ड आप आ गए। लेकिन तभी क्लाउड वहां से जाने लगता है और ये देख ब्लेयर सोच रही थी, क्या मैंने उसे उसके नाम से नहीं पुकारा, इस वजह से वो यहाँ से जा रहा है। लेकिन तभी क्लाउड कहता है, मैं बस ये देखना चाहता था कि आप यहाँ हैं या नहीं। और उसके ऐसे जाने से ब्लेयर तो सरप्राइज थी। फिर वो जल्दी से उसके पीछे जाती है और उसके रूम पर नॉक करते हुए कहती है, लॉर्ड क्लाउड मैं अंदर आ रही हूँ। ब्लेयर सोचने लग जाती है, वो मुझे जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, अगर मैं उसके जवाब का इंतजार करती रहूंगी तो मैं अपनी बाकी जिंदगी यही खड़ी रहूंगी। लेकिन जबकि वो अभी अभी अंदर गया है, मुझे डाउट है कि वो कपड़े चेंज कर रहा होगा। बाहर से कहती है, लॉर्ड क्लाउड मुझे आपसे कुछ पूछना है। और वो जैसे ही अंदर जाती है, क्लाउड अपने कोट को उसके ऊपर डाल देता है। ले तब कहने लगती है, आखिर आप ये क्या कर रहे हो। क्लाउड कहने लगता है, चुप रहो और इसे अपने सिर के ऊपर रहने दो, क्योंकि क्लाउड अपना ब्लश करता हुआ फेस ब्लेयर को नहीं दिखाना चाहता था। ब्लेयर आगे उससे कहती है, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और क्लाउड कहता है, हाँ ये तो अच्छी बात है। ब्लेयर तब कहती है, वाह लेकिन ये क्या है। और वो उस कोट को छूते हुए सोचती है, इसमें स्लीव्स है, इसका मतलब ये उसका कोट है। क्या वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसे मेरा चेहरा न देखना पड़े। और क्लाउड का बड़ा सा हाथ उसके सिर के ऊपर था। ब्लेयर तब क्लाउड से कहने लगती है, माय लॉर्ड अपने हाथ से इतना प्रेशर मत दीजिए, मैं और भी छोटी हो जाऊंगी। क्लाउड तब कहने लगता है, अगर मैंने अपना हाथ उठाया तो तुम इसे उतार दोगी। लेकिन वो अपने हाथ को पीछे ले लेता है। तब ब्लेयर सोचती है, क्या उसने अपना हाथ हटा लिया। फिर वो क्लाउड से कहती है, क्या मैं इसे उतार सकती हूँ क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ। क्लाउड तब कहता है, ठीक है तो आप मुझे पकड़ सकते हैं। और फिर ब्लेयर भी उसके कपड़े को पकड़ लेती है। वो सोच रही थी, ठीक है मैं फिलहाल उसका पीछा करूंगी। ब्लेयर आगे क्लाउड से कहती है, इससे मुझे उस समय की याद आई। क्लाउड तब कहता है, किस समय की। ब्लेयर कहने लगती है, जब आपने मुझे पहली बार घूमने जाने के लिए कहा था, मुझे लगा था कि हम लोग पजामा पार्टी करने वाले थे। लेकिन तभी ब्लेयर का पैर कारपेट में अटक जाता है और वो गिरने लगते हैं, लेकिन क्लाउड उसे पकड़ लेता है और वो दोनों ही बेड के ऊपर गिर जाते हैं और उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन तैयार हो जाती है। इससे क्लाउड भी थोड़ा सरप्राइज था और वो ब्लेयर को देखे जा रहा था और इससे ब्लेयर भी सरप्राइज थी और वो भी क्लाउड को देखे जा रही थी। और वो क्लाउड को देख सोच रही थी कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर वो आगे सोचती है, लेकिन वो क्यों कुछ नहीं कह रहा। फिर वो उसके फेस को छूते हुए कहती है, माय लॉर्ड क्या आपको चोट लगी है। लेकिन तभी क्लाउड जल्दी से उठ खड़ा होता है और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। ये देख ब्लेयर कहने लगते हैं, माय लॉर्ड आप कहाँ पर जा रहे हैं। और हम क्लाउड को देखते हैं जो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था और वो वहां से जल्दी से चला जाता है। ब्लेयर तब कहती है, ये सब क्या हो रहा है, वो मुझसे भाग क्यों रहा है, क्या हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। फिर वो क्लाउड के पीछे जाते हुए कहती है, मैंने 10 तक गिनती पूरी कर ली है, तैयार हो जाओ मैं आ रही हूँ। फिर वो इधर उधर एनेक्स में देखते हुए कहती है, वो कहाँ चला गया। मैं अब और ढूंढने के लिए बहुत थक गई हूँ। और वो सोचने लग जाती है, लेकिन एनेक्स का वातावरण अलग ही लगता है। क्या इसका रीजन ये हो सकता है कि क्लाउड और सिबिलो ड्यूक का टाइटल हासिल करने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है और एनवायरनमेंट में तनाव महसूस हो रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़का ब्लेयर के पास आते हुए कहता है, क्या आप ब्लेयर हैं? तुम ब्लेयर ही हो है ना, मैं थियो हूँ, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। और उसे देख ब्लेयर सोच रही थी, वो अटेंडेंट जिसके साथ मैं पहले काम करती थी। थियो आगे ब्लेयर से कहता है, बहुत दिनों बाद मिले, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन ब्लेयर तो उसे देख सोच रही थी, मुझे वो ठीक से याद नहीं, क्या वो मेरी ही उम्र का था।
फिर वो थियो से कहती है तुम अभी भी यहाँ हो। थियो तब कहता है हाँ, लेकिन मेरी प्रेजेंस उतनी खास नहीं है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा था कि तुम। उसकी बात सुन ब्लेयर सोचती है हाँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर वो थियो से कहती है हाँ, मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया है। अब मैं लॉर्ड क्लाउड की पर्सनल मेड हूँ। तब थियो कहने लगता है लेडी क्लोई विला में ट्रांसफर हुई है, क्या आपने इस बारे में सुना है? ब्लेयर कहती है हाँ। थियो कहता है ओह अच्छा ब्लेयर, मुझे खेद है कि मैं उस समय आपकी मदद नहीं कर सका। उसकी इस बात से कंफ्यूज होकर ब्लेयर कहती है क्या? थियो तब कहता है मुझे पता है कि ये शायद एक बहाना जैसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप इतनी मुश्किलों से गुजर रहे होंगे। आपने बस लेडी क्लोई की देखभाल की। लेकिन तभी ब्लेयर कहती है ये तो बहुत अचानक हुआ। लेकिन आप माफी क्यों मांग रहे हैं? ना ही मैं ये सुनना चाहती हूँ। ब्लेयर की ये बात सुन थियो हेजिटेट करते हुए कहता है ओह मुझे माफ करना। ब्लेयर कहती है ठीक है गुड बाय। लेकिन तभी पीछे से थियो कहता है ब्लेयर लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो। उसकी ये बात सुन ब्लेयर सोच रही थी उसे अचानक क्या हो गया है। अब हम दूसरी ओर क्लाउड को देखते हैं जो काफी ब्लश कर रहा था और वो कहता है फाइनली अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। और क्लाउड फिर से उसी बात को याद करता है जब ब्लेयर उसकी ओर देख रही थी और इससे तो वो और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है। फिर वो सोचने लगता है लेकिन वो कहाँ चली गई, वो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आ रही। फिर वो ब्लेयर को ढूंढने के लिए बाहर जाता है और कहता है आखिर वो क्या है। थियो ब्लेयर से कह रहा होता है मैंने आपको पहले सिर्फ यूनिफॉर्म में ही देखा था, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ब्लेयर उससे कहती है ओह थैंक्स। और ये सब देख क्लाउड का पारा चढ़ रहा था। तभी थियो फिर से ब्लेयर से कहने लगता है ब्लेयर अगर क्या पॉसिबल हो तो आज इवनिंग में। लेकिन तब तक वहाँ पर क्लाउड आ चुका था। वो ब्लेयर से कहता है क्या आपके पास काम के पहले ही दिन बातचीत करने के लिए काफी समय है? और उसे देख ब्लेयर कहती है मुझे तुम मिल गए। ये सुन क्लाउड कहता है आप क्या ढूंढ रहे थे? मैं यहाँ पर खुद चल के आया हूँ। ब्लेयर तब कहने लगती है हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे इसलिए मैं आपको ढूंढ रही थी। ब्लेयर की ये बात सुन क्लाउड कहता है ये हाइड एंड सीक क्या होता है? लेकिन तभी थियो फिर से कहने लगता है दरअसल ब्लेयर कहती है हाँ क्या आप कुछ कह रहे थे? थियो तब कहने लगता है तो क्या आज हम इवनिंग में। लेकिन तभी क्लाउड गुर्रा कर थियो की ओर देखते हुए कहता है ये क्या है? क्लाउड की गुस्से भरी नजर को देख तो थियो भी काफी डर जाता है। क्लाउड आगे गुस्से में कहता है मैंने कभी ऐसा नौकर नहीं देखा जो अपने मालिक को बिना ग्रीट किए हुए उसी के सामने बातें कर रहा हूँ। थियो जल्दी से वो करते हुए कहता है यंग मास्टर मुझे इस बात का बहुत खेद है। क्लाउड उसे इग्नोर करते हुए कहता है ब्लेयर थॉर्प मुझे फॉलो करो। वो आगे जाकर फिर से कहता है क्या आप मुझे फॉलो नहीं करने वाली? ब्लेयर कहने लगती है नहीं नहीं मैं आ रही हूँ। फिर वो चुपचाप क्लाउड के पीछे जाने लगती है। क्लाउड तब कहने लगता है ये कितनी अजीब बात है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उसकी ये बात सुन ब्लेयर कहने लगती है क्या आपको मुझे देखकर गुस्सा आया? क्लाउड तब चिढ़कर कहने लगता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या अब भी तुम्हारे पास उसके साथ गपशप करने का बहुत समय है? उसकी ये बात सुन ब्लेयर कंफ्यूज होते हुए सोच रही थी उसका क्या मतलब है। और वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं। इससे क्लाउड और भी चिढ़कर कहता है ठीक है ब्लेयर थॉर्प अब मुझे ध्यान से देखो। फिर वो वहाँ से जाने वाली एक मेड से कहता है हे तुम रुको। इससे तो वो मेड भी सरप्राइज थी। वो कहती है जी हाँ यंग मास्टर। थियो ने जो बातें ब्लेयर से कही थी वही बातें क्लाउड उस मेड से कहने लग जाता है। तब क्लाउड उस मेड से कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो। इससे तो ब्लेयर हैरान और कंफ्यूज। फिर से क्लाउड आगे कहता है क्या आप आज शाम कुछ थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं? और ये सुन तो उस मेड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रह जाता है। वो कहने लगती है क्या क्या मैं? हाँ मुझे पसंद आएगा। लेकिन तभी क्लाउड कहता है अब आप जा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो मेड कहने लगती है माफ करिएगा लेकिन आपने क्या कहा? लेकिन तभी क्लाउड गुस्से में कहता है मैंने जो कहना था वो कह दिया है इसलिए आप जा सकते हैं। और ब्लेयर स्टिल कंफ्यूज। और इससे तो वो मेड शिवर करने लगती है और रोने लग जाती है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। और उसे ऐसा रोते देख ब्लेयर कहने लगती है अरे रुको। क्लाउड उसे रोकते हुए कहता है लेकिन तुम उसके पीछे क्यों जा रही हो? ब्लेयर तब कहने लगती है क्योंकि वो रो रही है। क्लाउड तब कहने लगता है क्या बस इतना ही काफी है? तो क्या मुझे भी रोना चाहिए? ब्लेयर उससे कहने लगती है लेकिन आपने ऐसा क्यों किया यंग मास्टर? क्लाउड कहने लगता है जब मैंने उस मेड से ऐसी बातें की तब तुम्हें कैसा लगा? और क्लाउड की बात सुन ब्लेयर सोच रही थी लेकिन ये जानकर उसे क्या करना है।
क्लाउड आगे कहता है, मुझे गुस्सा आ रहा था जब मैंने उस बदमाश को तुमसे वो सब कहते सुना तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन अभी भी ब्लेयर कंफ्यूज ही थी और वो वहां से जाते हुए कहता है, इसलिए उसकी चिंता मत करो। ब्लेयर उससे कहने लगती है, क्या इसका रीजन ये है कि आपको वो मेड पसंद नहीं है? क्लाउड कहता है, हाँ। ब्लेयर आगे क्लाउड से कहने लगती है, क्या उसने आपको परेशान किया? क्या मुझे तुम्हारी ओर से उसे और डांटना चाहिए? ब्लेयर की ऐसी बातें सुन क्लाउड को भी हंसी आ जाती है और उसे स्माइल करता देख ब्लेयर सोच रही थी, ओह वो मुस्कुराया। क्लाउड तब ब्लेयर से कहता है, मैं चाहे जैसा भी दिखूं तुम हमेशा मेरे साथ एक जैसा ही व्यवहार करती हो। वो नौकरानी मेरे बचपन से ही इसी जगह पर काम कर रही है। वो मुझे फंगस लगी हुई ब्रेड्स को खिलाती थी। मैंने उसे कुछ समय तक नहीं देखा, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक सामने आ गई और अब जब भी उसे मौका मिलता है वो मेरी तरफ चोरी छिपे दिखने की कोशिश करती है और मुझे देखकर शर्मा जाती है। उसके जैसी और भी बहुत सी लड़कियां हैं। क्लाउड की ये बातें सुन ब्लेयर सोच रही थी, नोएल में क्लोई को इस बात से नफरत थी कि उसकी एबिलिटी अवेकन होने के बाद उसके आसपास के लोग किस तरह से बदल गए थे। मुझे लगता है कि क्लाउड के मामले में भी यही बात लागू होती है। ब्लेयर तब क्लाउड से कहने लगती है, लेकिन मुझे इस बारे में आइडिया नहीं था। क्लाउड तब उससे कहता है, इसलिए तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसलिए उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार न करे जो इसके लायक भी नहीं है। ये मुझे परेशान करता है। तुम बस मेरे प्रति काइंड रहो। ब्लेयर भी तब पूरे जोश के साथ कहती है, हाँ बिल्कुल। अब ब्लेयर क्लाउड को वही ड्रेस दिखाते हुए कहती है, वैसे यंग मास्टर ये क्या है? क्लाउड कहता है, ये तो आपकी ड्रेस है। ब्लेयर कहती है, आप मजाक कर रहे हैं है ना? मैं इस तरह की ड्रेस में कैसे काम कर पाऊंगी? क्लाउड कहता है, क्या बात है, क्या ये आपके स्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं है? ब्लेयर कहती है, नहीं वो बात नहीं है, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है। मुझे घर के बाहर तो नहीं पता, लेकिन इसे मैं घर के अंदर कैसे पहनूं? तब क्लाउड कहने लगता है, फिर इसे पहनकर बाहर जाओ, हमारे पास बाहर जाने के लिए कई सारे बहाने हैं। उसकी बात सुन ब्लेयर सोच रही थी, ओह हाँ, क्लाउड इन दिनों सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने में काफी बिजी है, जबकि अब मैं उसकी पर्सनल मेड हूँ, इसलिए मुझे उसके साथ जाना होगा। ब्लेयर को ऐसे सोचते देख क्लाउड कहता है, आपका ये ड्रेस अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है ना? ब्लेयर उससे कहने लगती है, रुकिए माय लॉर्ड, मुझे इस कमरे के बारे में भी कुछ नहीं पता है। ये बड़ा है और आलीशान है, बिल्कुल बाइस्टर परिवार के किसी मेंबर्स के कमरे जैसा। खैर मैं नौकरों के कमरे में रहना ज्यादा पसंद करूंगी। ये सुन क्लाउड कहता है, नहीं तुम मेरी मेड हो, इसका मतलब है कि सारे फैसले लेने का अधिकार मेरा है। मैंने तुम्हें पहले ही घर से आने जाने की परमिशन दे दी है, इसलिए मैं इस बार हार नहीं मानूंगा। अगर बस इतना ही है तो घर जाने के लिए तैयार हो जाइए। ये सुन ब्लेयर कहती है, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। क्लाउड कहता है, आपको कल से काम शुरू करना होगा, सुबह 7 बजे तक आ जाइए। यहाँ पहुँचते ही कपड़े बदल कर तुरंत मेरे कमरे में आ जाए। ब्लेयर सोच रही थी, कल मुझे जल्दी आना चाहिए, कल मेरे काम का पहला दिन होगा। क्लाउड ब्लेयर की ओर देखते हुए कहता है, अब चलो भी। ब्लेयर उससे कहती है, लेकिन यंग मास्टर आपने कहा था कि मैं घर जा सकती हूँ। क्लाउड कहता है, बिल्कुल सही, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये सुन ब्लेयर कहती है, ओह माफ करना। और वो सोच रही थी, कौन सा मालिक अपने नौकर को घर छोड़ने जाता है, लेकिन उनका कैरेज इतना आरामदायक था कि मेरे लिए इसे ठुकराना इम्पॉसिबल था। वो आगे सोचती है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ क्यों जा रहा है? वो क्लाउड से कहती है, मुझे लगा था कि आप मुझे आपकी गाड़ी उधार देने वाले हो। और क्लाउड उससे कहने लगता है, क्या आपको पता है इस गाड़ी की प्राइस कितनी है? मैं इसे किसी को भी उधार नहीं दे सकता। वो आगे कहता है, मैं तुम्हारे लिए हर सुबह एक गाड़ी भेजूंगा, इसलिए तुम उसमें बैठकर काम पर आ सकती हो। उसकी ये बात सुन ब्लेयर कहने लगती है, लेकिन आपने तो अभी अभी कहा था कि आप अपनी गाड़ी किसी को भी उधार नहीं देते यंग मास्टर। ब्लेयर की बात सुन क्लाउड कहने लगता है, तो आपको ये नहीं चाहिए? और फिर ब्लेयर कहने लग जाती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ओह लगता है हम पहुंच गए। फिर वो दोनों कैरेज से उतर जाते हैं। ब्लेयर कहती है, तो फिर मुझे लगता है कि मैं, लेकिन तभी क्लाउड किसी को देख कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि डीएस था। वो कहता है, ओह लगता है मैं पकड़ा गया। और वो ब्लेयर को देख कहता है, गुड आफ्टरनून लेडी ब्लेयर। उसे वहाँ पर देख ब्लेयर कंफ्यूज होते हुए कहती है, सर डीएस, क्या ये कोइंसिडेंस है कि आप मेरे घर के पास से गुजर रहे थे? तब डीएस कहता है, नहीं। ब्लेयर तब कहती है, तो क्या आपका कोई दोस्त मेरे घर के आसपास रहता है? ये सुन डीएस मुस्कुरा कर कहता है, वो ठीक मेरे सामने खड़ी है।
उसकी ये बात सुन ब्लेयर सोच रही थी क्या। वो आगे पूछने लग जाती है, क्या आप यहाँ पर लॉर्ड क्लाउड से मिलने आए हैं। तब डीएस कहने लगता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। क्लाउड तो उसे गुस्से में घूरे ही जा रहा था और ये देख ब्लेयर सोच रही थी, मुझे लगा था उन दोनों के बीच लव और हेट का रिलेशन है, लेकिन क्या अब बस नफरत ही बची है। क्लाउड आगे गुर्राते हुए कहता है, गेट लॉस्ट, मैं सोच रहा था कि जमीन पर कूड़े का एक टुकड़ा क्यों पड़ा है। और क्लाउड की ये बात सुन ब्लेयर सोच रही थी, अरे क्लाउड तो हद ही पार कर रहा है। डीएस कहने लगता है, क्या कचरा, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्लाउड कहने लगता है, जो बात अच्छी नहीं है वो ये है कि तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हें तो इस दुनिया से माफी मांगनी चाहिए। डीएस तब कहने लगता है, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया को मेरी जरूरत है। तब क्लाउड कहने लगता है, ये तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ब्लेयर तब उन दोनों के झगड़े को रोकते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी। फिर वो दोनों ही ब्लेयर की ओर देखने लग जाते हैं। ब्लेयर कहने लगती है, मैं आप दोनों के लिए जीवन भर की खुशियों की कामना करती हूँ, अब मैं चलती हूँ। और वो एक पल भी नहीं रुकती और वहाँ से दौड़ लगा देती है। डीएस के राह होता है, अरे मेरा इंतजार करो। और क्लाउड के राह होता है, आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हैं। और ब्लेयर सोच रही थी, मुझे उन दोनों के झगड़े के बीच नहीं पड़ना, मुझे जाने दो। और कुछ ही पल बाद हम देखते हैं कि ब्लेयर चाय पी रही थी और उसके सामने क्लाउड और डीएस थे और वो अभी भी एक दूसरे को घूरे ही जा रहे थे। और ब्लेयर सोच रही थी, एट द एंड मैं उनसे बच नहीं पाई। ब्लेयर आगे सोचती है, ये जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है और हर कोई हमें ही घूर रहा है, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो इस नॉवल की स्टोरी के मेन लीड्स हैं और इस तरह से उनकी ब्यूटी को इग्नोर करना ये पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसे ही स्टोरीज को एनिमीज टू लवर्स वाली स्टोरी कहा जाता है। खैर, इस सिचुएशन को देख मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे ही पहले पूछ लेना चाहिए। और वो डीएस से कहती है, सर डीएस, आप मुझसे मिलने क्यों आए थे। आखिर डीएस ब्लेयर से मिलने क्यों आया है। वैसे देखा जाए तो क्लाउड और डीएस का रिश्ता पहले से ही कुछ अच्छा नहीं है। आखिर वो दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा क्यों चिढ़ते हैं, ये तो हम आने वाले चैप्टर्स में ही देखेंगे। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।